ठेकेदार से मांगा। मैंने कहा आप हमें जियो दिखाइए, इसका दिखाइए कितना आपको पेमेंट हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने आनाकानी किया, मुझे कुछ नहीं दिखाया। महीना पहले हुआ, लगभग 1 महीना हुआ या 20 दिन या 1 महीने से कुछ ज़्यादा हुआ है। ये इस रोड की हालत आप देखिए, 1 महीना में इस हालत ये होगी कि चलने लायक नहीं आए। कॉन्ट्रैक्ट में ही प्रोविजन है कि 2 साल तक कुछ भी डिफेक्ट सरफेस होता है तो कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉस्ट पे उसको ठीक करेगा। वो टूट गई 1 महीना पहले बनी थी। हमने ठेकेदार से भी कहा था, PW के इंजीनियर से भी कहा था, मैं भैया चलने की नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती बना के चले गए वो। स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिक चैनल की ओर से। मैं मोहम्मद आलम। अभी हम लोग मौजूद हैं झबरेड़ा विधानसभा में, और झबरेड़ा विधानसभा में अगर विकास कार्य की बात की जाए तो विकास की गंगा बही है और चहुमुखी विकास के दावे हुए हैं, और उसी विकास के दावे की पोल खोलती हुई कुछ तस्वीरें मैं के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे साथ में यहाँ पर उत्तराखंड किसान मोर्चे के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। किस चीज़ को लेकर आक्रोश है और आज क्या ऐसे कारण रहे कि ये ग्रामीण यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, जानना चाहेंगे इन्हीं से। हमारे साथ में उत्तराखंड किसान मोर्चे के जो ग्रामीण अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। जी सर। जी, मैं उत्तराखंड किसान मोर्चा से ग्राम अध्यक्ष मोहम्मद सरवर। हम लोग इसलिए आए हैं कि ये सड़क पिछले महीने में बनी है पूरी। पहले तो 3-4 साल धक्के खा गए सड़क बनी है। इसके बाद आप इसकी स्थिति देखिए कि यहाँ जो भी इन्होंने माल डाला है और ये सब इन्होंने बंदर बांट किया है। ठेकेदार और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, हमने कितनी बार उनसे संपर्क किया और उन्होंने बोला कि भाई ये देखो आगे यहाँ इन्होंने क्या माल डाल रहे हैं, ये देखो आप 1 इंच भी माल नहीं है इस पर, और दावे करते हैं कि हमने बहुत विकास किया। ये जो सरकार है भाजपा की, और ये सब मिलके इसको खा रहे हैं। और हमारा ये भी यही अनुरोध है इनसे। PWD में हमने फ़ोन किया, मेरे पास उनकी कॉल डिटेल भी है। मैंने बताया कि सर आप आइए, कहते हैं आज मीटिंग है, कल आएंगे, आ जाएंगे, यही डेली का उनकी बात है। अब हमारा रोष ये है कि सड़क 1 महीना भी पूरा मुकम्मल इसको नहीं हुआ और ये सड़क पूरी टूट गई है। अब ये सब और साथ में लोग बहुत हैं हमारे, इनसे बात करिए, आप बताएंगे आपको कितने परेशानी के साथ में सड़क बनी थी और समस्या जो कि दुएं हमारी जस की तस बनी हुई है। वो बिटुमिनस काम था और कुछ टेम्परेचर कंड्यूसिव नहीं होने के कारण कुछ जगह खराबी आ गई है, लेकिन चूँकि कॉन्ट्रैक्ट में ही प्रोविज़न है कि 2 साल तक कुछ भी डिफेक्ट सरफेस होता है तो कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉस्ट पे उसको ठीक करेगा। तो वो पूरी रोड ही रीलेइंग हम करवाएंगे जैसे ही फरवरी या अर्ली मार्च में टेम्परेचर ठीक होता है। सर ये जानना चाहूँगा, ये मार्ग जो है कितना एरिया है, कितने किलोमीटर का एरिया है, ये कितने किलोमीटर का एरिया बना था और कितने समय पूर्व बना और कितनी इसमें लागत हुई, इसकी कुछ जानकारी है आपको? सर ये मैंने जियो ठेकेदार से मांगा। मैंने कहा आप हमें जियो दिखाइए, इसका दिखाइए कितना आपको पेमेंट हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने आनाकानी किया, मुझे कुछ नहीं दिखाया। उसके बाद ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का मार्ग है, जिसमें ये आधा किलोमीटर इसमें छोड़ के चले गए। मैंने गांव पाडली से थोड़ा पहले वहाँ छोड़ के चले गए। मैंने कहा ये आप क्यों छोड़ रहे हैं, तो मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो आपकी ईंटें हैं सीमेंट वाली वो लगेंगी। उसके बाद मैंने कहा चलो सर आप वही लगा दो उनको। मुझे आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के बाद लगेगी। उसके बाद वो फिर ना तो वो ईंटें लगी और वो छोड़ के सड़क ऐसे ही चले गए। रोड को छोड़ दिया गया है, कुछ पूरा रोड नहीं कंप्लीट कराया गया, कुछ इस तरह के भी मामले नहीं, जितनी स्वीकृति थी उतना ही लंबाई में कराया गया है। उसमें ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर या 940 मीटर के आसपास की स्वीकृति थी, उतना ही कराया। कौन सी विधानसभा में हो और किसके द्वारा ये रोड बनाया गया? ये हमारा गांव तो कलियर विधानसभा में, लेकिन ये मेरे ख्याल से PWD से बना है। ये झबरेड़ा विधानसभा में आता है, कुछ हिस्सा कलियर विधानसभा में है इसका। और जो कलियर विधानसभा का है मेरे ख्याल वो नहीं, कलियर विधानसभा में थोड़ा बना है, थोड़ा छोड़ दिया है। किसके द्वारा रोड बनाया गया था? ये PWD के माध्यम से बना है। उनके द्वारा आरोप है कि इंटरलॉकिंग रोड का कार्य कराया जाना था, लेकिन वो ना करा के RBM डाल के और ऐसे ही तार को डाला गया। तो किस तरह का आरोप? ये बिल्कुल गलत है। उसमें जो स्वीकृति है उत्तराखंड शासन से वही काम कराया गया है। ये रोड टूट गई 1 महीना पहले बनी थी। हमने ठेकेदार से भी कहा था, PW के इंजीनियर से भी कहा था, मैं भैया चलने की नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती बना के चले गए वो, जबकि इंटरलॉक पास थी। इंटरलॉक के बजाय ये कर दिया है। इस पर 1.5 इंच माल भी नहीं गिरा। गुज्जर
देखिए साहब, हमारा आना सिर्फ इसलिए हुआ है कि ये जो रोड बनी थी 1 महीना पहले हुआ, लगभग 1 महीना हुआ या 20 दिन या 1 महीने से कुछ ज़्यादा हुआ है। ये इस रोड की हालत आप देखिए, 1 महीना में इस हालत ये होगी कि चलने लायक नहीं है। आए दिन इस पर एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिल वाले, कार वाले एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक दूसरे भिड़ जाते हैं। पिछले साल भी इस पर यही हाल हुआ। अव्वल तो ये पहले 3-4 साल तक लोगों ने धक्के खाए, इस पर पत्थर पड़ा हुआ था, इस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते निकलते थे। और अब ये 1 महीना पहले बनी है और इसके बनने के बाद, ये बनने से पहले टूट गई है। इसमें ठेकेदार और PWD के जितने भी अधिकारी हैं, ये सब की बंदर बांट है, सब ने पैसा इसमें खाया है। हमने बहुत कोशिश की, संपर्क किया, मेरे पास उनकी कॉल डिटेल है। मैंने फ़ोन किया साहब को, मैंने कहा सर आप आगे से एक बार देख लो। उन्होंने यहाँ तक आने की जहमत नहीं की। आने की जहमत इसलिए नहीं क्योंकि ये जो दावे करते हैं ना कि हमने इतना काम किया है, इतना विकास किया है, ये सब खाने वाले हैं, करना इन्हें कुछ नहीं है। और हालत ये है कि गांव के कोई भी लोग इसमें, सिर्फ ये किसान जो उत्तराखंड किसान मोर्चा है, हम इसमें लगे हुए हैं, इसी काम में लोगों की समस्या का समाधान हम करते हैं। लेकिन गांव के और जो भी जिम्मेदार है, कोई किसी ने इसकी सेंध नहीं लिया, किसी ने आगे पूछा नहीं भाई कैसे सड़क बन रही है, कहाँ बनी है। अव्वल ये पूरी पाडली तक, ग्राम पाडली तक मिलना था रोड, वहाँ छोड़ के इसमें आधा किलोमीटर छोड़ के चले गए वो लोग। हमने पूछा भाई क्यों छोड़ा इधर, बोलते जी यहाँ इंटरलॉक लगेगा, इसमें ईंटें लगेगी। चलो जी ईंटें लगा दो। हमने फिर संपर्क किया, सर ये टूटा पड़ा है, जो हमारी पहली थी वो भी, उसमें ईंटें लगी हुई थी चारों तरफ, साइड में जो ईंटें थी वो ठेकेदार ने पता नहीं 10 ट्रॉली 5 ट्रॉली जितनी वो पूरी उठा के ले गया। हमने पूछा इसे क्यों उठा रहे हैं, बोलते इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे ईंटें लगेगी इंटरलॉक। वो इंटरलॉक भी नहीं, जो पुरानी ईंटें थी वो उखाड़ के वो लेके चला गया। अब जाए कैसे जाए हमें पता नहीं। बस क्या स्थिति बनी है रोड की अभी? ये सारी टूटी नहीं पड़ी, आप देखो ना जी, ये स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी। आप वहाँ देखो, ये गत्ता फैक्ट्री है, देखो वहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, सारी टूटी पड़ी वहाँ तक। आपके घेर तक टूटी पड़ी? हाँ, मेरे घेर तक टूटी पड़ी सारी है।